नमस्कार प्यारे भाइयों, स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए क्योंकि यह क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन है इवानोवस्की ने, एडवर्ड जेनर ने, लिनियस ने, स्मिथ ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। और अगला क्वेश्चन है, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऑटोमीटर, रेस्पोमीटर, पोटोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस पे रेस्पोरोमीटर। और अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी में पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ऑप्शन है पुष्पक्रम, पत्तियां, जड़, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्पक्रम। फूल गोभी का पुष्पक्रम खाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है केला, कपास, गन्ना, लीची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गन्ना। गन्ना के लिए तना काट आमतौर पर प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बैक्टीरिया फैलाने वाला रोग है? तो ऑप्शन है चेचक, तपेदिक, माप्स, पीलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेचक। चेचक बैक्टीरिया फैलाने वाला रोग है। और अगला क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? तो नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन है भ्रूणपोष, पूर्ण बीज, बीजावरण, फल भित्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भ्रूणपोष। नारियल का भ्रूणपोष भाग खाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो कपास किस कुल से संबंधित है? तो ऑप्शन है मालवेसी, कंपोजिटी, सोलेनेसी, ग्रेमिनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मालवेसी। कपास मालवेसी कुल से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो पाया जाता है परंतु फल नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन है बादाम, साइकस, मूंगफली, ईख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साइकस। साइकस एक ऐसा पौधा है जिसमें बीज तो होता है मगर फल नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइलिन। जो लार में एंजाइम पाया जाता है वह टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो आलू किस कुल का है? तो ऑप्शन है कंपोजिटी, ग्रेमिनी, सोलेनेसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो आलू है आलू का सोलेनेसी से संबंधित है इकाई है। और अगला क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन है फली, बीजाणु, गुद्देदार पुष्पासन, यह सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुदेदार
पुष्पायन खाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इनमें से फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एथिलीन। जो इथिलीन है वह फलों को पकाने वाला हार्मोन है। और अगला क्वेश्चन है चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना एक क्या है? ऑप्शन है एक बीज है, या एक बीजीय फल है, या फल है, या सभी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक बीज है। जो चावल का दाना है वह एक बीज है। और अगला क्वेश्चन है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? साइनेंसिस, थिया साइनेंसिस, साइनेंसिस थिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थिया साइनेंसिस। चाय का जो वनस्पतिक नाम है या साइंटिफिक नेम वह थिया साइनेंसिस है। और अगला क्वेश्चन है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो ऑप्शंस हैं स्पाइनल कार्ड में, सेरिब्रेलम में, हाइपोथैलेमस में, या पिट्यूटरी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस में। रक्त जो शरीर में तापमान नियंत्रित होता है वो हाइपोथैलेमस करता है। और अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, लोहा, जिंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोहा। रक्त में लोहा पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू किस फल से संबंधित है? ऑप्शन है कंपोजिटी, ग्रेमिनी, सोलेनेसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोलेनेसी। और अगला क्वेश्चन है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन हैं क्यूटीन, काइटिन, सुबेरिन, सेल्यूलोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सेल्यूलोज। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। और अगला क्वेश्चन है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? ऑप्शन हैं प्रोटीन का, या वसा का, या कार्बोहाइड्रेट्स का, या सेलुलोज का। तो जो दालें होती हैं वह प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन ए प्रोटीन। और अगला क्वेश्चन है मटर पौधा क्या है? तो मटर का पौधा एक क्या है? तो मटर का पौधा क्या है? ऑप्शन है पुष्प, शाख, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो जो मटर का पौधा है वह एक शाख है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शाख। और अगला क्वेश्चन है लिटमस प्राप्त होता है, तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है जीवाणु से, शैवाल से, कवक से, लाइकेन से। तो इसका जो है राइट आंसर होगा जो लिटमस है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइकेन से। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन है मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक, पीलिया। तो जो विषाणु कारक जो होता है इनमें से वह चेचक होता है, चेचक विषाणु के द्वारा फैलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चेचक। और अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर का जो हृदय होता है उसको एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1.5 सेकेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.8 सेकेंड। मनुष्य का जो
हृदय होता है वो 0.8 सेकेंड में एक बार धड़कता है। और अगला क्वेश्चन है, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो कपास किस कुल का है? तो ऑप्शन है मालवेसी, कंपोजिटी, सोलेनेसी, चेमिनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मालवेसी। जो कपास है, कपास मालवेसी के कुल में आता है। और अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है पहले जैसे रहता है, ऑप्शन सी है बढ़ता रहता है, ऑप्शन डी है पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो जो सोते समय जो रक्तदाब का परिवर्तन होता है वो घटता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घटता रहता है। और अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए है देवदार से, ऑप्शन बी है चीड़ से, ऑप्शन सी है माइकम से, ऑप्शन डी है नेटम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीड़ से। जो तारपीन का तेल होता है वह चीड़ से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है रेपलेसिया, कैक्टस, कमल, इनमें से कोई नहीं। तो संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो रेपलेसिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेपलेसिया। और अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरोफिल। जो पेड़ों की पत्तियों हैं उनमें जो हरा पदार्थ पाया जाता है वो क्लोरोफिल के कारण पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन बी है त्वचा के द्वारा, ऑप्शन सी है जाइलम के द्वारा, ऑप्शन डी है कोशिका के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जाइलम के द्वारा। पौधे में जो जल का परिवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो ऑप्शन ए है पेचिस, ऑप्शन बी है हैजा, ऑप्शन सी है चेचक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैजा। जो जीवाणु द्वारा उसमें होता है वो हैजा होता है। और अगला क्वेश्चन है, और मेरा लास्ट क्वेश्चन, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर जो भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जो चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।